जय हिंद साथियों, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। अभी सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है और बहुत सारे एग्ज़ाम बचा हुआ भी है, तो समय का अभाव होने के कारण मैं सीटेट के ऊपर में कोई वीडियो नहीं बना पाया। एक दो वीडियो अपलोड किए थे वो जब नोटिफिकेशन आया था, लेकिन मेरे पास जो हैंड रिटन नोट्स था, जो नोट्स मैं अपने लिए तैयार किया हुआ था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, और मैं फर्स्ट टाइम एक ही बार में सीटेट क्रैक किया था। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था और मेरा जस्ट डीएलएड कंप्लीट हुआ था, तो मैं उतना समय नहीं दे पाया सीटेट को लेकर। ना कहीं कोई क्लास ज्वाइन किया, ना ही कुछ। लेकिन मेरा जो सही स्ट्रेटेजी था उसके कारण से मेरा सीटेट फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुआ, और फर्स्ट टाइम क्वालिफाई ही नहीं हुआ, मेरा मार्क्स भी बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा था। तो मैंने सोचा जो आप लोगों को क्यों ना एक दो वीडियो में मैंने जो हैंड रिटन नोट्स तैयार किया था वो आप लोगों को दे दूं, तो इसलिए आज मैं यह वीडियो बनाया हूं। और आप लोग देख लीजिए एक एक बातों को। इस एक दो वीडियो में उन तमाम बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेहतर होगा। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं, एक एक बात को समझ लेते हैं, तो आपको 15 मार्क्स पक्का आएगा, इतना मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि इस नोट्स में ना जितने भी एग्ज़ाम प्रीवियस कंडक्ट हुए हैं उनमें से उन क्वेश्चन को हमने लिखा है जो बार बार रिपीट हुआ है, जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है। यह कोई सब्जेक्ट का नहीं है जो ये फलाने सब्जेक्ट में होगा, ये समझिए तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र से है, जो कि एक तो सीडीपी का पोर्शन आपका 30 क्वेश्चन का है, फिर उसके बाद ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, सब में जो है वो रहता है 15 क्वेश्चन। तो उनमें से मैं पिछले जितने एग्ज़ाम हुए हैं और उन एग्ज़ाम में जिस क्वेश्चन का रिपीटेशन सबसे अधिक हुआ है उसको हम शामिल किए हैं। तो आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए और अच्छा एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। चलिए तो देखते हैं। अब अभी जो बात कर रहे हुए सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी किए हैं तो आप निश्चित रूप से जान रहे हैं जो सिद्धांत और उनके प्रतिपादक का कितना महत्व है इस पोर्शन में। तो पहला जो सिद्धांत है वह है रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण विधि। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण विधि, यह हरमन रोरशा के द्वारा। देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं है। रोरशा, रोरशा है तो हरमन रोरशा जैसे ही मिलेगा तो आपको टिक कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हरमन रोरशा के साथ आप हरमन रोरशा दे देगा, जर्मन रोरशा दे देगा, तब तो फिर जो सब में रोरशा ही रहेगा तो आप फिर हरमन को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर सब ऑप्शन में अलग अलग नाम है, एक ऑप्शन रोरशा है और यह रोरशा स्याही है, तो आपका उत्तर वहाँ पे रोरशा होना ही चाहिए। तो निगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो कुछ ना कुछ आप तो आइडिया लगाएंगे और उस आइडिया से टिक करेंगे। 4 ऑप्शन होता है, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो 4 ऑप्शन को देखकर ध्यान से एक सही को पिक कर सकते हैं। थोड़ा इंटेलिजेंसी आपको बढ़ाना है। सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है तो अपने थिंकिंग स्किल को बढ़ाना। अगर आप थिंकिंग स्किल को बढ़ा लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा हुआ। दूसरा है खेल प्रणाली के जन्मदाता। खेल प्रणाली के जन्मदाता है फ्रोबेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है तो फ्रोबेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता है फ्रोबेल। अगला है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रव्यय। ये प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रव्यय जो है बंडूरा का यह सिद्धांत है। प्रेक्षणात्मक अधिगम ये बंडूरा का सिद्धांत है। अगला है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि ये सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड। पांचवा है प्रबलन। प्रबलन को पुनर्बलन भी हम बोलते हैं। इसका सिद्धांत जो C.L. हल के द्वारा दिया गया है। प्रबलन का सिद्धांत C.L. हल। प्रबलन का सिद्धांत C.L. हल। छठा है अधिगम में प्रभाव का नियम। अधिगम में प्रभाव का नियम, यह थॉर्नडाइक का है। अधिगम में प्रभाव का नियम ये है थॉर्नडाइक का। चलिए अगला देखते हैं। सातवां जो है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ये मैस्लो
ने दिया है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ये मैस्लो ने दिया है। 8वां है डाल्टन विधि, ये डाल्टन विधि जो है पार्क हर्स्ट ने दिया है, डाल्टन विधि पार्क हर्स्ट ने दिया हुआ है। 9वां है मॉन्टेसरी विधि, तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है, मॉन्टेसरी विधि मैडम मारिया मॉन्टेसरी का यह है। 10वां है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये अल्बर्ट बंडूरा का है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्वेश्चन में सीधा पूछेगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। 11वां जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, तो ये सिगमंड फ्राइड का है, 11 का हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब 12वां क्या है, अधिगम, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, तो यह स्किनर का है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो 9787099006 पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ वहां प्रोवाइड कर दूंगा। 13वां जो है वह अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत, यह स्पीयरमैन का है। 14वां है अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का है। 15वां है सीखने, 15वां है सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहॉस का है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहॉस, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहॉस। 16वां है बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का है। 17वां है सीखने के नियम, थॉर्नडाइक का है। तो अगला है 18वां मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बीने साइमन, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बीने साइमन। 19वां है प्रयास और भूल सिद्धांत, प्रयास और भूल सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, थॉर्नडाइक का बहुत क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए। बुद्धि का तरल मॉडल, ये कैटल का है, बुद्धि का तरल मॉडल ये कैटल का है। 21वां है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति, ये फ्रोबेल का है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति, ये फ्रोबेल का है। 22वां दिया है बुद्धि लब्धि संप्रव्यय, ये टर्मन का है, बुद्धि लब्धि टर्मन, बुद्धि लब्धि टर्मन। 23वां जो है वह है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत, ये स्पीयरमैन का है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत स्पीयरमैन, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत स्पीयरमैन। 24वां समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये थर्स्टन का है, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन होगा। 25वां है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ये वुंट का है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वुंट है। चलिए देखते हैं 26वां मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के प्रथम विद्यालय की स्थापना, मंद बुद्धि, देखिए स्पेशल चाइल्ड से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है तो उसको भी आपको देखना है, मैं एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक बता रहा हूँ, आगे देखिए लास्ट तक मैं बताऊंगा जो किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है और क्या आपको पढ़ना है, आपको किस टॉपिक पर किस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। होता क्या है तो सिलेबस के नहीं समझने के कारण आप लोग उतना मेहनत कर लेते हैं उस पोर्शन पे जिससे क्वेश्चन ही कम आता है, तो इससे क्या होता है तो एग्जाम क्रैक कर नहीं हो पाता है। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको उस पोर्शन पर अधिक ध्यान देना होगा जिससे अधिक क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको पास करने के लिए 90 नंबर चाहिए, 90 मार्क्स ही चाहिए, तो आप 150 का प्रिपरेशन करने से क्या फ़ायदा होगा। और ये टीईटी जो है सीटेट जो है ये क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो इस सब को ध्यान में रख के ही आप तैयारी कीजिए। 26वां जो सिद्धांत है वह मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के प्रथम विद्यालय का स्थापना, मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के
प्रथम विद्यालय का स्थापना ये शेगविन के द्वारा किया गया है। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के प्रथम विद्यालय का स्थापना शेगविन के द्वारा। चलिए 27वां है बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक। बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक, तो बुद्धि लब्धि अवधारणा के जो प्रथम प्रतिपादक हैं वो है विलियम स्टर्न। चलिए 28वां जो है अधिगम का बंध सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। देखिए अभी तक 27-28 में कम से कम 10 सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक का, आगे चल के थॉर्नडाइक का अलग से मैं लिखा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। 29वां प्रश्न है विनेटिका इकाई विधि। विनेटिका इकाई विधि ये कार्लटन वाशबर्न का है। विनेटिका विधि यानी कि विनेटिका इकाई विधि कार्लटन वाशबर्न का। 30वां है व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का पक्षधर। व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का पक्षधर ये मास्लो है। व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का पक्षधर ये मास्लो है। 31वां है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ये स्पीयरमैन का सिद्धांत है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। 32वां है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत, ये गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी है। चलिए देखते हैं 33वां ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि। 33वां जो है वह है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग का सिद्धांत। ह्यूरिस्टिक विधि है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग का सिद्धांत। 34वां है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण पहचाना। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण पहचाना प्याजे ने। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण किसके द्वारा पहचाना गया? तो प्याजे के द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण प्याजे के द्वारा पहचाना गया। 35वां जो है वह व्यवहारवाद का जनक। व्यवहारवाद का जनक है J.B. वाटसन। ध्यान दीजिए जितने भी सिद्धांत आपको मैं अभी बता रहा हूं सभी सिद्धांत को मिलाकर और पूरे 150 क्वेश्चन में तो 5 से 10 सिद्धांत आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो व्यवहारवाद का जनक है J.B. वाटसन। व्यवहारवाद का जनक है J.B. वाटसन। 36वां है मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड हैं। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड। चलिए देखते हैं 37वां सिद्धांत क्या है। 37वां सिद्धांत है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया तो मुर्रे एवं मार्गन ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया। मुर्रे एवं मार्गन ने। 38वां जो प्रश्न है वह है अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये फ्राइड का है। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये सिगमंड फ्राइड का है। 39वां है प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक ने दिया है। प्रोजेक्ट प्रणाली ये किलपैट्रिक का सिद्धांत है। प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक का है। 40वां ब्रेल लिपि का वो लुई ब्रेल के द्वारा है। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल। तो एक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 42वां जो है वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत ये है स्टेनले हॉल। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल। और 43वां है बुद्धि गुणांक का संप्रत्यय। बुद्धि गुणांक का संप्रत्यय ये बीने ने दिया है। 44वां भाषा विकास का सिद्धांत ये चोम्स्की का है। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की। 45वां है बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता अल्फ्रेड वीने। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता अल्फ्रेड वीने। 46वां प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक वुडवर्थ। 47वां समाज मिति विधि। समाज मिति विधि J.L. मोरेनो। समाज मिति विधि J.L. मोरेनो। समाज मिति विधि J.L. मोरेनो। 48वां है बालक अंतर्बोध परीक्षण यह लियोपोल्ड बेलक। बालक अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड
लियोपोल्ड बेलक, बालक अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलक। 49वां जो है वो है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण का यहाँ पे छूटा हुआ है, इसको मैं कमेंट सेक्शन में बता देता हूँ। 50वां है स्वंप विश्लेषण के प्रवर्तक ये फ्रायड हैं। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन, बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन, बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन। 52वां है साहचर्य सिद्धांत, तो इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर बैन। तो ये सिद्धांत आप लोगों को देख लेना है, एक एक सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार परीक्षा में इन्हीं सिद्धांतों में से पूछा गया है। तो सिद्धांत के बाद अब हम लोग देखते हैं एक एक जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा बात बोले हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको अब हम बारी बारी से देखते हैं।